हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए जानेंगे। न्यू मून वैसे तो चला गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट तो रहेगा काफ़ी टाइम तक, जब तक कि फुल मून नहीं आ जाता। तो जानेंगे कि न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेकर आया है, क्या अच्छे इवेंट्स लेकर आया है, क्या न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में शुरू होंगी। जो भी आएगा मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आप बता दूं, जितने भी टॉपिक मेरे रह गए हैं मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी बिकॉज मुझे घर शिफ्ट करना था और मेरी हेल्थ भी कुछ ठीक नहीं थी काफ़ी टाइम से। तो इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। और बीच बीच में जो ब्रेक आ रहा है ना, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरा दूसरे कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वहाँ पे कुछ पेपर वर्क पूरा करना है। और मेरे एरिया से जहाँ मैं हूँ, मेरा कॉलेज 4 घंटे दूर है, ठीक है। तो कॉलेज आने जाने में ही 8 घंटे का ट्रैवल हो जाता है इस वजह से। और फिर मैं यहाँ अकेले भी हूँ तो मुझे सारे काम भी खुद करने पड़ते हैं। इस वजह से बीच बीच में गैप भी आ रहा है। और शिफ्ट भी करना, घर शिफ्ट करना बहुत बड़ी बात होती है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरे काम काफ़ी हद तक अब पूरे हो चुके हैं और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें अब फिर से जैसे पहले कर रही थी वैसे ही करना शुरू कर दूँगी। और हो सकता है कि कल मैं इस चैनल पर फिर से लाइव आऊँगी। तो मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी इवनिंग में ही, ठीक है। तो मैं एक नोटिफिकेशन कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूँगी, वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लेना कि किस टाइम मैं लाइव आ रही हूँ। और तो सब आना। लास्ट टाइम भी कुछ 500 लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने मुझको वहाँ पर ज्वाइन किया था मेरे लाइव सेशन में। तो आप इस बार, मैं पहले ही बता रही हूँ एक दिन पहले ही, ताकि आप उस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकें। और गाइज़, अगर आप सुपर स्टिकर वगैरह का वहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन हाईलाइट होगा मुझको और मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकती हूँ। तो जो लोग रीडिंग बुक नहीं करा सकते, जिनको बहुत कॉस्टली लगता है, तो वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने सिचुएशन को डिस्क्राइब करना 2 या 3 सेंटेंसेस में। एंड अपना नाम और एज भी मेंशन कर देना वहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए, हो सकता है एक्यूरेट आंसर आपको मिल जाए। लेकिन फिर भी एक फ़न एक्टिविटी है, हम इसको एंजॉय करेंगे और आई होप कि जो कल सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। चलिए अब अपनी रीडिंग पर आते हैं। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जर्नल प्रेडिक्शन है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट, हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। जब भी यहाँ पहुँच रहे हो आप देख सकते हो। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कराना है तो इसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप मुझको डीएम कर सकते हैं। प्राइजेस और डिटेल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ, मैंने टैरो क्लासेस शुरू की है। अभी तक नहीं बताया था चैनल पर, लेकिन 1-2 स्टूडेंट्स ले रहे हैं मुझसे क्लासेस। तो अगर आपको क्लासेस लेनी है, टैरो सीखना है, रीडिंग कैसे करते हैं सीखना है, तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर मैं आपको आपके चैट में फिर आगे का एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से कोर्स है, क्या चार्जेस है, क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं और देखते हैं कि क्या आने वाला है। न्यू मून। वाओ, वी हैव हेरोफेंट, we have 10 of swords, we have ace of wands, queen of pentacles, 3 of wands, death। देखो 3 कार्ड एक साथ आ गए। क्वीन एंड किंग हमारे पास है यहाँ पर। एंड वी हैव द मून। मून की रीडिंग कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, मून कार्ड यहाँ पर है। कार्ड्स को मैं अरेंज कर देती हूँ जी। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। थोड़ी सी आपकी सिचुएशन मुझको अभी दिख रही है, परेशान दिख रहे हो, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल दिख रहा है आपकी लाइफ में। इवन दो यू आर रेडी टू एक्सप्लोर, रेडी टू क्रिएट न्यू आइडियाज़ इन योर माइंड, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप चाहते हो, आप गाइडेंस भी ले रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, अपना बेस्ट कर रहे हो आप। फिर भी आपको प्रॉब्लम्स तो दिख रही हैं यहाँ पर। देखो आपके साथ ना, मुझको पहले मैं आपको करंट एनर्जी बताऊँगी, फिर मैं बताऊँगी न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आएगा। करंट एनर्जी इसलिए ताकि आप पता लगा सकें कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है।
तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपके साथ अभी हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हैं। हो सकता है बॉडी पेन होता हो सकता है बहुत ज़्यादा बैक एक होता हो सकता है हेडेक होता हो सकता है बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, ठीक है, इस तरह के इश्यूज़। हालांकि आप हर चीज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ ये जो कार्ड है ना यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी सारी एक्सरसाइज जैसे डाइट को फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल यू हैव सम इश्यूज़, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही हैं और फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रगल दिख रहा है और आपकी इंट्यूशन अभी उतनी क्लियर आपको गाइड नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो जो आप गो थ्रू कर रहे हैं इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लाइफ में। अब जो चल रहा है वो थोड़ा एक डिफ़िकल्ट फेज़ में आ गए हो, ऐसा ऐसा कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से फाइनेंशियली जैसे लॉस में हो, लेकिन फिर भी आप अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, अपने मनी को सेव कर रहे हो, ध्यान से खर्च कर रहे हो, तो ये एक अच्छी अप्रोच है। क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे में खुला खर्च करोगे तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको आप मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, ये भी चीज़ दिख रही है। हालांकि आपके पास प्रॉब्लम्स हैं बट आपका अप्रोच ठीक ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि नहीं आप सब कुछ गलत कर रहे हो, बिकॉज आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये दिखा रहा है आपका खुद का माइंडसेट ये है कि अभी मेरी सिचुएशन ऐसी है, मुझे स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, बट नियर फ्यूचर या आगे लाइफ में आपको चीज़ें क्लियर आप कर लोगे, इस तरह का माइंडसेट भी आपका है। अपनी एजुकेशन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। एक लाइफ में आपको एक आपका स्टेटस बने, ठीक है, दुनिया आपको एडमायर करे, उस चीज़ के लिए भी आप मुझे काम करते हुए दिख रहे हो। तो आपका अप्रोच अच्छा है। डेथ आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है उनको हटाने की, दूर भगाने की या बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो और लाइफ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप इस न्यू बिगिनिंग के लिए काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ये कुछ आपका ना करंट सिनेरियो है जो यहाँ पर दिख रहा है। और ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं बट आपका जो पर्सपेक्टिव है वो अच्छा है। आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके साथ अच्छे से डील करने के लिए रेडी भी हैं बिकॉज ऑफ दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। तो अच्छी अप्रोच फॉलो कर रहे हो। अब देख लेते हैं कि न्यू मून इस सिचुएशन में क्या चेंजेस ला सकता है, होगा भी या नहीं होगा, क्या होने वाला है ना, ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। या हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये तो कंटिन्यूटी में आ गया ये वाला कार्ड, क्योंकि आप न्यू बिगनिंग की तरफ फोकस कर रहे हो और ये कार्ड आ भी गया दोबारा से। 9 ऑफ सोर्ड्स, टावर, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड अगेन, वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स। 2 कार्ड और लेना है। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव टेम्परेंस। ओके, न्यू मून आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। यस, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड हीलिंग दिखाता है, टेम्परेंस कार्ड बैलेंस दिखाता है। अब ये बैलेंस देखो, न्यू मून आएगा तो ऐसा नहीं है कि अब और मतलब ऑटोमेटिकली आप बैलेंस मतलब हो जाएगा खुद से, मेहनत आप ही की है। बट न्यू मून से एक एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है जिसके थ्रू आपका ये हेड है ना बैलेंस हो रहा है, लाइक शांत हो रहा है, पीस है आपको। आप अपने सारे काम अच्छे से मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। फाइनेंशियली आप अच्छा कंट्रोल बना लोगे बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव एनर्जी। और न्यू मून से गाइस बहुत सारे पाथवेज भी ओपन होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ब्लेसिंग रुकी हुई थी वो भी आप रिसीव करोगे। अच्छा, न्यू मून से ये जो टावर कार्ड आया है मुझे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे डेथ कार्ड फिर से है, तो हो सकता है कि इस टावर की डेथ हो जाएगी। यानी कि जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो तो आप जैसे आपकी अप्रोच भी है ना कि आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं जो हो रही है आप उनसे छुटकारा पा लें, तो इस टावर की डेथ हो सकती है। जो भी टावर मोमेंट आप फेस कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है, जैसे कि अभी आपका जैसे कि नेगेटिव माइंडसेट है, जबकि आप को नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन है, और आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, तो ये भी चीज़ बदल रही है। 9 ऑफ सोर्ड से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप जा रहे हो, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हीलिंग। ओके, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी। और रुके हुए जो भी अवार्ड रिवॉर्ड्स थे आपको, जो आपको लगता था कि मुझको यहाँ पे कुछ अवार्ड मिलना चाहिए था, यहाँ पे मुझे कुछ ब्लेसिंग मिलनी चाहिए थी बट मिली नहीं, वो आपको मिलेगी, ठीक है। 50% काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल कर जाओगे, 50% पर काम करना बाकी है और यू हैव गुड स्ट्रैटेजी टू फॉलो। तो मुझे लगता है कि यस, ओवरऑल यू विल हैव
जस्टिस इन योर लाइफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो और देखते हैं न्यू मून और क्या आपके लिए यहाँ से क्या आएगा, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और आप देख लेते हैं। चलो इन कार्ड्स को पढ़ते हैं। विश विल नॉट बी ग्रांटेड। ओह ओके, यू आर हाईली थॉट ऑफ। देखो ये विश अभी नहीं पूरी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी पूरी नहीं होगी। अभी आपकी लाइफ में मैंने बोला ना थोड़ा सा फेस चल रहा है डिफ़िकल्ट वाला, डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके पास, लेकिन अभी नहीं हो रही तो ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं होगी। आपको थोड़ा सा समझदार बनना है, अच्छे से मैनिफेस्ट करना है, अच्छे से आपको एफर्मेशंस बोल रहे हैं। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, हो सकता है बहुत जल्दी आप वेकेशन पर जाने वाले हैं। ये चीज़ मेरे लिए सच हुई है, हो सकता है मैं भी वेकेशन पर जाऊं। वाओ, देखो कैरेट का कार्ड है यहाँ पे। कुछ खेती, कुछ लाइक ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हरियाली और ये जो कैरेट है, यानी कि आपकी लाइफ में अब पाथवेज ओपन होंगे। ठीक है, ऑप्शंस मिलेंगे और आपके पास बहुत सारी लाइक ऑप्शंस होंगे कि आप क्या फॉलो कर सकते हो, किस चीज़ में आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत अच्छा टाइम आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जॉब ऑफ़र आ सकता है, चेंज प्लेस कर सकते हो, या कोई अगर कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदना है या कुछ आपको कार ख़रीदना है, लाइक अपना जो भी कुछ भी मटेरियलिस्टिक जो भी है, मुझे वो अच्छी चीज़ कुछ अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस कार्ड। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड यहाँ से आया है। हार्ट टेक ओवर what you no longer have. इट्स ओके। इस डिफ़िकल्ट वाले ये जो डिफ़िकल्ट वाला जो फेस है आपकी लाइफ में, ये ख़त्म होते ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, लगता है आपकी लव लाइफ कुछ ठीक चल नहीं रही है, दैट इज़ वाई ये कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है कि ये जो अच्छे कार्ड्स हैं ये आपके करियर से हो सकते हैं, और ये जो थोड़े नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं। डोंट वरी, देखो अगर टॉक्सिक कनेक्शन में हो तो मूव ऑन हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, यही एंड हो जाएगा न्यू मून की ब्लेसिंग्स के थ्रू। एंड अगर आप किसी के साथ बहुत सीरियस कनेक्शन में और आप मूव ऑन नहीं कर सकते तो ये फेज़ ऐसा चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। वेकेशन तो सच में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, 2 बार कार्ड आ गया। डिस्टेंस फ्रेंड, अ डिस्टेंस फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, कोई डिस्टेंस फ्रेंड है जो आपके बारे में सोच रहा है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ आ रही है आपके पास। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच अ न्यू जॉब और रेस, ये तो देखो यहाँ से भी मैंने बताया, और कुछ नया इम्पॉर्टेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है न्यू जॉब है, हो सकता है अप्रेजल है, बट स्टिल कीप योर लाइफ इन बैलेंस। बैलेंस तो बनेगा बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेंस कार्ड, मैंने आपको बता दिया था। डीलिंग और रिलेशनशिप विद मैन, you are on a right path regarding some aspects of your life. Yes, some aspects you are on a right path, but still you need to explore more to balance your life and be positive. You are on the road to success. जब सक्सेस आएगा ना, जितनी चीज़ें मिस अलाइंग हो रही है ना वो सब अलाइंग हो जाएगी। सो डोंट वरी, ज़्यादा आपको कुछ भी रिग्रेट नहीं करना, उदास नहीं होना, जस्ट फोकस ऑन योर जर्नी कि कैसे ठीक कर सकते हो। समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, सब पे ट्रस्ट मत करना बिकॉज ये कौन है इसको आइडेंटिफाई कीजिए। अ चेंज फॉर द बेटर, चेंज जो भी आ रहा है वो बेटर के लिए आ रहा है। सो बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं, मुझे लगता है कि येस आपका कुछ अप्रेजल, कुछ न्यू जॉब आप अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड वी हैव माउंटेन कार्ड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो खुश रहो, अच्छे से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करो, जो चीज़ें अभी ठीक नहीं है उनको रेस्ट पे छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, यही कर सकते हो आप। और तो ये रीडिंग अभी के लिए इतना ही है। आई होप कि आप लोगों के साथ मैच हुई होगी और आपको पसंद आई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, एंड कल के सेशन में आना मत भूलना, कल मैं लाइव आ रही हूँ। और तो आपके ये फिर से Q&A सेशन ही होने वाला है, लाइक क्वेश्चन आंसर सेशन। तो मैं आपके क्वेश्चंस पिक करूँगी, प्लीज़ थोड़े माइंडफुल क्वेश्चंस लेकर आना सो दैट मुझे भी आंसर करने में अच्छा लगेगा। और तो ये एक फ़न एक्टिविटी होने वाली जिसमें काफ़ी मज़ा आएगा। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा लगा था और अब भी हम इसको काफ़ी अच्छे से इन्जॉय करेंगे और यूटिलाइज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर।